नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू हो रही है। वहीं इससे पहले अलग अलग पार्टी नेताओं ने सीटों के बंटवारे को लेकर बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष की एकता से बीजेपी घबरा रही है। दौसा में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि 14 फरवरी से राहुल गांधी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस यात्रा को सबसे प्रोत्साहन मिलेगा। बीजेपी घबराई हुई है। अगर विपक्ष के लोग एक साथ से चुनाव लड़ेंगे तो चुनौती खड़ी हो जाएगी और मुझे विश्वास है कि इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा। जल्द ही सीटों का बंटवारा भी किया जाएगा। हालांकि पायलट के इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि भले ही खबरें आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर लड़ाई चल रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पूरी कवायद में बड़े नेताओं का कोई अहम रोल नहीं है, बल्कि आपसी तालमेल बनाने में अब बड़े नेताओं ने खुलकर अपनी सक्रियता दिखाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और इंडिया गठबंधन ने भी सीट बंटवारे पर काम अब शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र को लेकर इंडिया गठबंधन ने रणनीति बनाई है और सीट बंटवारे को लेकर संभावित फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। इसके तहत बताया गया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। इंडिया गठबंधन के 4 दल महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान मैदान में उतरने वाले हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी यानी शरद पवार गुट और वंचित बहुजन अघाड़ी वो 4 पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में होंगी। महाराष्ट्र से सीट बंटवारे से संभावित फॉर्मूले के तहत कांग्रेस 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। शिवसेना की बात करें तो वो 20 सीटें उनके हक में जाएंगी, जबकि एनसीपी यानी शरद पवार गुट की हम बात करें तो 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का उनको मौका मिलने जा रहा है। इसके अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 सीटों पर चुनाव मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भले ही बैठकों का दौर चल रहा हो, लेकिन पेच तो तब फंसेगा जब सीटों का लेकर आखिरी फैसला आएगा, क्योंकि इस मामले पर कई पार्टियों में अपना अपना गणित सेट कर रखा है। इस खास खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे चौपाल खबर। धन्यवाद।